तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या बददुआ दी थी? तुमने कहा था आज मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए, जिंदगी में तुम कभी खुश ना रहो। ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है। मेरे सबसे करीब तो मेरा खानदान है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी कहीं बात भी सच हो जाए। पता है, मैंने जिंदगी में बहुत दुआएं मांगी हैं, लेकिन आज तक कोई भी कबूल नहीं हुई। जिसकी दुआओं में असर नहीं है, उसकी बद्दुआ में क्या असर होगा? मैं ना एक बहुत सिंपल सी लाइफ चाहती थी। एक अच्छी सी नौकरी करना चाहती थी और एक मुकाम पर पहुंचना चाहती थी। लेकिन देखो आज कहां पर आ गए, जहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और मौत आने को तैयार नहीं, और वो भी तुम्हारे साथ। हमेशा मैं यही कहता था कि तुम जब भी आती हो तो कोई ना कोई मुश्किल अपने साथ लाती हो। आज मैं ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन आज वाकई में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दिन देखने को मिलेगा। हैदर अख्तर मुझसे माफी मांग रहा। पता है, अगर आज मैं मर भी गई ना तो दिल में तुम्हारे लिए शिकायत लेकर नहीं जाऊंगी। शिकायत होगी तो अल्लाह मियां से। पता है, मैंने कभी अपनी अम्मी का चेहरा नहीं देखा। उनकी आवाज कैसी थी मुझे नहीं पता। बस ट्रांजिस्टर पे उनकी गाई हुई ग्लोरी के सहारे सारा बचपन गुजार दिया। और हर बच्चे की तरह मेरे भी जुबान से पहला लफ्ज निकला अम्मी, और वो सुनने के लिए भी मेरी अम्मी वहां पर नहीं थी। क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी अम्मी को हुआ क्या था? बार बार पूछने पर भी अम्मू ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन बस इतना ही पता है कि बेचारी को किसी और के गुनाह की सजा भुगतनी पड़ी। अम्मी, ये ख्याल मुझे बहुत सता रहा है, पता नहीं क्यों। गजल बार बार हमारी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाती है, अनजाने में ही सही। तो उसे कुछ हो गया ना, मारो इसे, मारो इसे, पूछो इसे कहाँ है वो? तो हम या अल्लाह, मेरे बच्चों की और गजल की हिफाजत करना। कहीं आज हम इस लड़की के और बड़े गुनहगार न बन जाए। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया कि एक बच्चे के पैदा होते ही उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली? पता है, मेरे अब्बू ने कभी मेरी अम्मी की कभी महसूस नहीं होने दी मुझे, लेकिन जब तक मैं कुछ बनकर कुछ करके अपने अब्बू की खिदमत कर पाती, तब तक अल्लाह मियां ने मेरे अब्बू को भी मुझसे छीन लिया। अकेलेपन से बड़ी बद्दुआ जिंदगी में और कोई नहीं होती। खैर, हम इतनी डिप्रेसिंग बातें नहीं करते। अगर वाकई में ये हमारे आखिरी कुछ मिनट है जिंदगी के, तो कुछ कोई ऐसा ख्वाब तुम्हारा जो तुम अभी पूरा नहीं कर पाई हो, या कुछ ऐसा करना चाहोगी जो
हमेशा सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ स्टूपिड सा भी। उम्र में तुम्हें जज नहीं करूंगा। मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, लेकिन वेट पुट ऑन ना करूं इसलिए नहीं खाती। तो अगर जिंदगी के ये आखिरी 5 मिनट है ना हमारे पास, तो मैं ना पूरे 12 गुलाब जामुन खाना चाहती हूँ। और तुम? 15 साल की उम्र से वक्त नहीं मिला ये सोचने कि मेरे कोई शौक भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, याद है कि स्कूल में स्टेज पे चढ़ के मैं गाना जरूर गाना चाहता था, लेकिन कभी होने पाई। या अल्लाह, मरने से पहले अपना गाना सुना के मुझे टॉर्चर तो नहीं करने वाले ना तुम? डोंट वरी, मैंने गाना गा के तुम्हें मारने नहीं वाला फिलहाल। मैंने कहा ना, हमें कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सच में लगता है ये दुआ हमें बचा लेगी? हैदर, कभी कभी तो मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि मैं उस पर इतना भरोसा करता हूं। लेकिन वाकई कुछ तो बात है उस लड़की में। कुछ ना कुछ करके वो कोई चमत्कार ऐसा कर देती है कि मैं भी हैरान हो जाता हूं कि दुआ हमें ढूंढते हुए जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है अब वो ही इस मुसीबत से हमें निकाल पाएगी। या अल्लाह, तुम्हारे बारे में मैं कितना गलत था गज़ल। बदतमीजी तुम्हारी फितरत नहीं बल्कि मजबूरी है, जिसके सहारे तुम खुद को भारी दुनिया से महफूज रखती हो। तुम्हारे हंसी मजाक के पीछे कितनी मायूसी छुपी है। आज मुझे पता चला अपने अम्मी और अब्बू का साया सर पे ना होने के बावजूद तुम इतनी नेक और जिंदा दिल हो, ये काबिल तारीफ है। जिसे आज तक मैं एक बदतमीज रईस ज्यादा समझती थी, उसके दिल में तो आज भी एक मासूम बच्चा छिपा है जो अपने अब्बू के प्यार को तरसता है। उस बच्चे को आज भी अपनी दौलत और शोहरत में नहीं बल्कि अपनी अम्मी के आंचल में सुकून मिलता है। और वही बच्चा जब एक शौहर के किरदार में कदम रखता है तो उससे ज्यादा केयरिंग और प्यार करने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता था कि हैदर लकी है दुआ जैसी बीवी पाके, पर असल में लकी तो दुआ है जो उसे ऐसा शौहर मिला। मिस्टर हैदर अख्तर, मैं गलत थी। आप एक बहुत ही होनहार इंसान हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में तो दुश्मन से भी रिश्ता जुड़ जाता है, लेकिन ऐसे वक्त हैदर का गजल के साथ होना दुआ की जिंदगी में आने वाले भूकंप की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? ख्वाब में रात भर मुझे इस बच्ची का ही चेहरा नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इम्तिहान की घड़ी शुरू होने वाली है। मानो वो जल्जला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। दुआ की जिंदगी में आने वाला जिस जल्जले का जिक्र पीर बाबा कर रहे थे, कहीं वो गजल तो नहीं है?